कल 22 जून को 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नगर परिषद और पंचायतों में उपभोक्ताओं ने उपस्थित होकर मुख्यमंत्री का संवाद देखा और सुना। इस अवसर पर विद्युत विभाग अधिकारी महेश कुमावत, नरेंद्र सिंह तोमर, चंद्रप्रकाश कुशवाहा, सिद्धि मुन्नी, बंटी जोगी और आम जन सभी उपस्थित थे। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। राजगढ़ दशनामी गोस्वामी समाज एक ऐसा समाज है जो मृत्यु के उपरांत शव को जलाने के बजाय समाधि दी जाती है। लेकिन वर्षों पूर्व समाज में ऐसे कई महापुरुष थे जो जीवित अवस्था में ही समाधि ले लिया करते थे। माना जाता है कि जीवित अवस्था में ली गई समाधि स्थल लोगों के आस्था का केंद्र होता है, लेकिन 400 वर्ष पूर्व ली गई समाधि का पता चलना भी एक चिंतनीय विषय है। लेकिन हर समाज के राव और भाट की पोथी में इन समस्त क्रिया और घटनाओं का जिक्र रहता है। ऐसा ही खुलासा राजगढ़ जिले के औटपुर गाँव में 400 वर्ष पहले गणेश भारती गोस्वामी ने जीवित समाधि ली थी, जिसका पोथी में जिक्र आने के बाद उनके वंशज सतीश भारती गोस्वामी द्वारा समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कराकर वहां विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें गोस्वामी समाज के सीहोर से पधारे महंत निशानधारी संतोष यति महाराज द्वारा उक्त विधि विधान किया गया और विधि पूर्वक जीवित समाधि स्थल कार्यक्रम करवाया, जिसमें महंत राम प्रसाद पुरी ने भी अपनी सहभागिता निभाई। साथ ही समाज के सभी पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। राजगढ़ से बीएम गोस्वामी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में रोडवेज बस का संचालन शुरू हो गया। इससे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालना करना जरूरी है। इसके तहत बसों में सीटों की संख्या के आधार पर यात्रियों को बैठने की इजाजत दी गई। इसका मतलब है कि कोई यात्री बस में खड़े होकर सफर नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बस के कंडक्टर और ड्राइवर को भी कई नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन के पश्चात बीती रात झालावाड़ से चौमेला बस का संचालन शुरू हुआ। यह बस चौमेला बस स्टैंड से सुबह 6 बजे रवाना हुई, जो 11 बजे झालावाड़ पहुंचेगी तथा झालावाड़ से दोपहर 2:30 बजे चलकर रात्रि में 8 बजे वापस चौमेला बस स्टैंड पहुंच जाएगी। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। बीते रविवार को बने सूर्यग्रहण के संयोग से तेज बारिश का दौर प्रारंभ हुआ, जो निरंतर रात्रि 11 बजे तक चलता रहा। कहीं तेज बारिश के दौर में चारों तरफ मौसम में ठंडक घोल दी, तो दूसरी ओर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, क्योंकि कई किसानों के मूंग की फसल आज भी खेतों में खड़ी है या फिर कटी रखी है। उनका हजारों रुपये का नुकसान इस बारिश के कारण हो गया। वहीं पहली बारिश की जोरदार बूंदों के चलते शहर के बीचों बीच से निकले राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की दयनीय स्थिति देखने लायक बन गई, क्योंकि जगह जगह गड्ढे और उन गड्ढों में बारिश का पानी, कई जगह से तो सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जहां जानलेवा गड्ढे निर्मित हो गए। हाल ही में नगर परिषद प्रशासन के आदेश के चलते गड्ढे मिट्टी और पत्थरों से भरवाए गए थे। तेज बारिश के कारण वहां का रूप कीचड़ ने ले लिया। जिन गड्ढों में ईंटों के टुकड़े डाले गए थे वह पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और वहां पुनः गड्ढे दिखाई देने लगे। शहर के बीचों बीच की लगभग 1.6 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से उखड़ जाने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन करते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत को अब नगर प्रशासन किस तरह सुधार पाता है, यह देखने लायक होगा। क्या फिर नगर परिषद के प्रशासक एसडीएम बृजेंद्र रावत उबले हुए गड्ढों में मिट्टी और पत्थर डलवाएंगे या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही करेंगे? बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। विदिशा के गंज बसोदा में एक सेंट जोसेफ स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी, जबकि प्रदेश सरकार ने और शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले यह आदेश जारी किया था कि अब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी सेंट जोसेफ स्कूल प्राइमरी क्लास के छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर क्लास चला रहा था। कुछ अभिभावकों ने नाम न बताने की शर्त पर बीआरसी तथा कई मीडिया कर्मियों को व्हाट्सएप ग्रुप के वीडियो भेजे, जिसमें उक्त विद्यालय द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी। बीआरसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसको देखते हुए बीआरसी कपिल शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाकर कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि शासन के निर्देश हैं कि ऐसे स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि कहीं न कहीं स्कूल अभिभावक से फीस वसूलने के लिए ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करा रहा है। मालूम हो कि कोरोना वायरस के चलते इस साल का शिक्षा सत्र ठीक तरह से शुरू नहीं हो सकता। अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। बताया जाता है कि जुलाई के महीने में भी कोरोना के चलते स्कूल खुलना संभव नहीं हो सकता। स्कूल खोलने को लेकर सरकार पहले समीक्षा करेगी, उसके बाद स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। लेकिन बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो सके, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। नर्सरी से लेकर सभी क्लास के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों को घंटों मोबाइल के सामने बैठना पड़ता था, जिससे उन्हें मानसिक तनाव होने लगा। इतना ही नहीं, जिन माता पिता के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, उनको मजबूरी में महंगे मोबाइल खरीदना पड़ गए। घंटों मोबाइल पर बैठने की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही थी। बच्चों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कुछ दिनों पहले ऑनलाइन क्लास न लगा करके
आदेश जारी किए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई निजी स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। सर, आज जो यहाँ पर जो अभिभावक द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? आज मेरे पास कुछ अभिभावक पेरेंट्सों के फ़ोन आए कि सेंट जोसेफ स्कूल में शासन के आदेश के बाद भी जो प्राथमिक कक्षाएं, प्राइमरी कक्षाएं हैं, उनमें ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो तत्काल सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए संबंधित संस्था के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि शासन के आदेशों का कड़ाई से अक्षरशः पालन किया जाए और तत्काल प्राइमरी सेक्शन की क्लासों को बंद किया जाए, ऑनलाइन क्लासों को बंद किया जाए। और इसके तहत में प्राचार्य जी का रिपीट भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि तत्काल प्राथमिक शालाओं की जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही थी उनको बंद कर दिया गया। सर, उनका कहना था कि व्हाट्सएप पर जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासों के लिए जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में किसी प्रकार की ऑनलाइन पढ़ाई का संचालन, कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, तो सभी प्रकार